क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। ये क्या था गाइस, जीता जीताया मैच दिल्ली हार गया है। ऐसे ही मोमेंट को कैप्चर किया जाता है जिसके बदौलत आप टॉप के 2 में पहुंचते हैं। क्योंकि आज का मैच जिस तरह से करुण नायर ने बैटिंग करी थी, कहीं ना कहीं दिल्ली को फेवरेट बना दिया था, कोई नहीं रोक सकता था जीतने से। लेकिन उसके बाद 30 रनों के भीतर आप 5 विकेट खोते हैं और अंत में रन आउट के रूप में आप 3 विकेट खोते हैं और मैच को हार जाते हैं। ऐसी सिचुएशन यदि आपके सामने आने वाले जो बड़े मैच है वैसे में आएगा तो आपका हार तो निश्चित है। जिस तरह की आज टॉस यहां पे जीता दिल्ली ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और उसके बाद मुंबई के यहां पे स्टार्ट जिस तरह से चाहिए थी उस तरह से नहीं मिला। वहां पे भी दिल्ली ने कमबैक किया और रोहित शर्मा को आउट किया और फिर उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की जबरदस्त इनिंग आई। अंत में बडेरा ने भी जबरदस्त पारी खेली जिसके बदौलत यहां पे 205 रन बना पाई मुंबई इंडियंस। और ये मुंबई इंडियन आज तक आईपीएल के इतिहास में कभी भी 205 रन बनाने नहीं दिया है अपनी विरोधी टीम को। लेकिन आज जिस तरह की पारी करुण नायर ने खेली, ऐसा लगने लगा था कि अब आज मुंबई, ये इतिहास मुंबई का टूटने वाला है और दिल्ली एक बार फिर इस आईपीएल में दोबारा 200 के पार रन बनाने वाली है और चेस करने वाली है। क्योंकि 40 बॉलों में 89 रनों की जबरदस्त पारी करुण नायर की इस मैच को एक तरह से एक तरफा कर दिया था। लेकिन फिर एक बार जिस तरह से पहला मैच खेल रहे थे करुण नायर अपनी टीम से, उसी तरह से दूसरी तरफ से एज ए स्पिन गेंदबाज आज पहली बार शामिल किए गए थे यहां पे करण शर्मा। और क्या जबरदस्त पारी करी और पूरी तरह से मोमेंटम को चेंज करके ही रख दिया। जहां पे उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी, 3 विकेट अर्जित किया और टॉप के बल्लेबाजों को आउट किया जिसके बदौलत मुंबई ने कमबैक किया। और अंत में ट्रेंट बोल्ट जो पहले ओवर में 18 रन खा के गए थे, उनका दूसरा ओवर जबरदस्त रहा और दूसरे ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 ही रन खर्च किए। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में, पारी के दूसरे ओवर में मत समझिएगा, उन्होंने पारी के नहीं बल्कि अपने दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किया और वहां से मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन उसके बाद जस्ट मिचेल सेंटनर आते हैं बॉलिंग करने। 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री आती है, पहली बॉल पे छक्का और दूसरी बॉल पे चौका। और उसके बाद विपर राज पूरी तरह से यहां पे ऐसा लगता है कि इसी ओवर में मैच को खत्म ना कर दें। लेकिन सेंटनर एक चतुर गेंदबाज निकलते हैं और व्हाइट लाइन गेंद फेंकते हैं और वहां पे विपुल राज का विकेट गिरता है। और फिर क्या था, वहां से तो पूरा तरह से मोमेंटम ही चेंज हो गया दोबारा और फिर रन आउट के रूप में सारे विकेट खो दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आज एक बार फिर से आशुतोष शर्मा कमाल करने वाले हैं और फिर से दिल्ली को जीत दिलाने वाले हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह के दूसरे और तीसरे बॉल पे 2 बाउंड्री बटोरने के बाद में ऐसा लगा कि अब जीत आसान हो गई है दिल्ली के लिए। लेकिन अगली ही बॉल पे 2 रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, रन आउट। और उसके बाद क्या था, बाकी के बचे भी खिलाड़ी रन आउट के रूप में आउट होते हैं और इस मैच को 12 रनों से मुंबई जीत करके अपनी इतिहास कायम रखती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये आखिरी विकेट रन आउट के रूप में और जो आशुतोष शर्मा का विकेट गिरा है वो थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि आखिरी में स्टार्क रन लेने के लिए क्यों भागे मोहित शर्मा, दूसरी तरफ से क्यों भागे, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि क्या मोहित शर्मा 2 बॉलों पे 2 छक्का लगा सकते थे या फिर आखिरी ओवर में 2 छक्का लगा सकते थे, ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि यदि स्ट्राइक पे यहाँ पे स्टार्क रहते तो कहीं ना कहीं स्टार्क के पास में ये काबिलियत है कि वो 2 छक्के लगा सकते थे ट्रेंट बोल्ट के ऊपर में। लेकिन मोहित शर्मा क्यों भागे आखिरी बॉल पर रन लेने के लिए और उस मोहित शर्मा को क्यों भागने दिया स्टार्क ने, कुछ समझ में नहीं आया। वैसे टेलेंडर खेलते हैं तो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन खेले या फिर इंडिया वाले खेले, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगेन यार, क्या जबरदस्त मैच हुआ है, दोनों ही टीमें जबरदस्त खेली। लेकिन दिल्ली को सोचना होगा कि ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट
पॉइंट्स आप यदि जीतते हैं तो वो जीत में कन्वर्ट होता है और यही जीत आपको इस टेबल के टॉप पे बनाए रखता है। हालांकि इस आईपीएल में दिल्ली का पहला हार आया है जो कि इतने ज़्यादा टेंशन में दिल्ली नहीं होगा, लेकिन दिल्ली को अब एक चीज़ ज़रूर सोचना होगा कि उनके ओपनर्स फॉर्म में आए, क्योंकि दिल्ली अभी तक 5 मैचों में 5 ओपनर ट्राई कर लिया है और कोई भी ओपनर चल नहीं पाया है। आज हालांकि पहली ही बॉल पे विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद करुण नायर ने संभाल लिया और करुण नायर के आने की वजह से दिल्ली अब और मजबूत हो गई है, क्योंकि करुण नायर और केएल राहुल ये दोनों जो आपको मिडिल ऑर्डर में जबरदस्त बल्लेबाजी करके देंगे ना कहीं अब डरने की ज़रूरत है इस दिल्ली की टीम से और भी ज़्यादा, क्योंकि एक तो और डीप चली गई आपकी बल्लेबाजी और प्लस करुण नायर और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज आपके टीम में हैं, तो आप किसी भी रन चेस को कर सकते हो। हालांकि वो रन चेस आज नहीं आया, शायद केएल राहुल अंत तक खेलते तो जरूर जीतते, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके खेलते दिल्ली के निचले स्तर के बल्लेबाज तो भी ये जीत आ सकती थी अगेंस्ट मुंबई इंडियन। इतिहास अपना कायम रखा, आज तक के आईपीएल हिस्ट्री में 200 रन मुंबई ने चेस नहीं करवाया है, वो आज भी नहीं करवाया। 12 रनों से जीत हासिल करी मुंबई ने, लेकिन मज़ा आ गया मैच में। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा और ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।